नबी के इस जन्मदिन को याद कर रहे हैं। इसी दिन को डायरेक्ट इनडायरेक्ट पता नहीं चुनने में इस बात को कहां ध्यान रखा गया था, लेकिन संजोग करेंगे। और आनंद चतुर्दशी भी है आज, तो का एक बेसिक मिलाप है। और इसी दिन को चुनते हुए आज एक क्रांति के स्वर को संगठन में हम शामिल कर रहे हैं। पहले से विद्वान है, तो इन सभी को अस्त्र के रूप में प्रयोग करते हुए कहीं ना कहीं राज्य को, राज्य के विश्वास को, राज्य के लोगों के साथ एक बड़ा विश्वासघात किया है। समय बदला है, परिस्थिति बदली है, लोगों में चेतना और राजनेताओं में इस परिस्थिति के खिलाफ में कहीं ना कहीं ये विचार पैदा हुआ है। और इसका सहयोग लगातार आप देख रहे हैं। लंबे समय तक धार्मिक रूप से, जातीय रूप से लोगों को भ्रम में डालते हुए राजनीति की रोटी या राजनीति का परिणाम तो अपने पक्ष में करा लिए, लेकिन सामाजिक चेतना भी अगर रहता तो समाज के बारे में सोचा जाता। यूं तो राजनीतिक प्लेटफॉर्म में इनका जगह कुछ भी नहीं है। मैं कभी भी इन चीजों को मानता नहीं। मैं हर किसी को एक साधारण रूप से मानता हूं और मुझे लगता है कि इस राज्य की सामूहिक पीड़ा को राजनेताओं को ध्यान देना चाहिए, उस पर पहल करनी चाहिए। और ये पीड़ा इस राज्य के वर्तमान हालात को किधर देखे, किसी स्थिति पर देखो, वो शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखेंगे, सामाजिक स्थिति के क्षेत्र में देखेंगे, वो आपको कहीं भी नजर आ जाएगा। तो एक राजनेता के देखने की दृष्टि, सोचने का तर्क बिल्कुल अलग होता है। मैंने कभी भी अपने राजनीतिक जीवन में इससे अंदर सोचा नहीं। मैंने अपनी राजनीति को वहीं पर खड़ा होकर गाढ़ा और मजबूत करते गए। जब भी अवसर मिला इस राज्य के लिए बेहतर करने का सोचा है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति और वर्तमान राजनीति को शायद ऐसे अवसरों में और खलील जी की जरूरत पड़ेगी, ऐसे और मेरे भाई की जरूरत पड़ेगी, जिनको सामूहिक रूप से एक पटल पर एक विचार पे लाकर इस राज्य के वास्तविक स्वरूप को स्थापित करने में कहीं ना कहीं हमारा मददगार होंगे और हम इस अभियान के एक साथी के रूप में काम कर सकेंगे। मैं मानता हूं कि ये कोई बड़ी लड़ाई नहीं है, केवल सोच में थोड़ा फर्क लाना पड़ेगा। और ये फर्क या तो खुद लेके आएंगे लोग या परिस्थिति लाएगी, ये दोनों ही स्थिति होने जा रहा है। क्योंकि आप बेरोजगारी की इतनी बड़ी फौज को आप रोक नहीं सकते, उनकी जुबान को रोक नहीं सकते। ये परिस्थिति बन रही है, कभी कभी राजाओं को इसका एहसास नहीं होता है। बताओ, पहली बार ऐसा हो रहा है कि राजपाट को सुरक्षित रखने का, कानून व्यवस्था को सुरक्षित रखने के शपथ लेने वाला जो श्रेष्ठ और सर्व प्रमुख व्यक्ति जो बैठे हुए हैं, वो लगातार अभी अपने जांच एजेंसियों से भाग रहे हैं। आप पहले देखते थे कि लोग जिम्मेदारी लेते थे राजनीति में, कभी भी इस तरह की बातें या चर्चा मात्र हो जाने से जिम्मेदारी लेकर पद से हटते थे और अपने को सिद्ध करने का कोशिश करते थे। ऐसा आज के दिन में ये जुनून के लिए कुछ बोलना चाहता हूं कि सुरेश भाई, ये कतरा हो रही तूफानों से जंग लड़ते हैं, ये खतरा है तो इन तूफानों से जंग लड़ते हैं। इन्हें बचाना समंदर की जिम्मेदारी है, इन्हें बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। और सलामत रहे इनकी हिम्मत, बड़ा बड़े कि सलामत रहे इनकी हिम्मत, ये चिराग कई आंधियों के भारी है। और हमने देखा है, ये अलग सी बात है कि परिस्थिति ऐसी नहीं बनी, किसान बचाना में इनके साथ काम कर पाता। चूंकि जब विचारधारा की बात होती है तो निश्चित रूप से छात्र जीवन से राजनीति करता आया हूं। जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था तो उसी समय से राजनीति करने की शुरुआत हुई। एमएसआई में कांग्रेस में प्रदेश में प्रवक्ता रहा।
और ये काफला, राष्ट्रीय काफला चलता रहा, बड़े मजबूती से चलता रहा। मैं संक्षिप्त में ये बात बताना चाहता हूं कि दरमियान मेरी मुलाकात आज के वर्तमान के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के परम आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, जो प्रथम मुख्यमंत्री थे, उनसे हुई और उन्होंने कहा कि झारखंड के लिए, झारखंड के हित के लिए, नौजवानों के लिए, जल जंगल जमीन के लिए जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इस लड़ाई में आपको साथ देना है। आप यकीन मानिए, क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि जो थी वो भारतीय जनता पार्टी से आए थे। उस समय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत में आए, जल प्रधानमंत्री भी रहे। मैंने उनसे कहा कि आप कैसे सर्वाइव करेंगे। मैंने कहा कि बाबूलाल जी के साथ मैं इसलिए भी आ रहा हूं क्योंकि जीवन में किसी का स्ट्रांग होता है तो उनका साथ देना चाहिए। और यकीन जानिए कि 14 साल की लंबा सफर जो रहा, उस संगठनात्मक दृष्टिकोण में उनके साथ जाना बजाना चलता रहा और बड़ी जिम्मेदारियां मिली। उन्हीं समय आपने संभाल करना, जैसे परमंडल का प्रभारी बनने के बाद अभिनंदन भेजा कि उनके डिवीजन में काम करने वाला प्रदेश अध्यक्ष नाते काम किया, केंद्रीय महासचिव बने और कोशिश की मजबूती से पार्टी का एक मजबूत पार्टी में किया जाए। इसके लिए हमने एक बहुत अच्छा माहौल बनाने का प्रयास किया। और जो हमारा समाज है, जिसे मुस्लिम समाज कहते हैं, इस बात को बताना जरूरी है क्योंकि पूरी झारखंड राज्य में, उनके पूरे देश में इनको खरीदने का काम चल रहा है। क्योंकि हम अब अपने नौजवानों से ये पहले भी कहते आए और फिर कह रहे हैं कि नौजवान हमारा जो है वो ये धारा में चलना चाहता है, लेकिन ये कब तक जाता है। अभी 2019 में